एक जो पक्षपात ये होता था कि जैसे हमारे विधायकों ने बताया कि उनके क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए जाते थे और केवल आम आदमी पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में ज्यादा संख्या में लगाए जाते थे। ऐसे ही पानी का जो मैनेजमेंट था, ये जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उनके क्षेत्रों का पानी काटकर वो आम आदमी पार्टी के क्षेत्र के जो विधायक थे वहां पर ज्यादा संख्या में देते थे। नहीं, एक मिनट देखिए, अगर आप प्रश्नकाल को पहले तो 1 मिनट, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे प्रमाण दे दूंगा। आप प्रश्न पे रिप्लाई पे आप पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमने अध्यक्ष जी एक मिनट, अड़ोसी पड़ोसियों का पानी अपने यहाँ डाइवर्ट करते थे और हमारे यहाँ दिक्कत होती थी। हमने बार बार सदन में इन चीजों को उठाया है। धन्यवाद। ये देखिए अध्यक्ष जी, 1 मिनट, अब पूरा प्रश्न हो गए, अब अगला प्रश्न लेंगे। उससे पहले मैं तीसरा प्रश्न लूं। आप पूरा प्रश्न पूछना चाहते हैं? आप पूरा प्रश्न पूछिए, स्टेटमेंट नहीं, पूरा प्रश्न करिए। आप पूछिए। आधा क्यों पूछेंगे? पूरा प्रश्न पूछिए। तो पूरा पूछेंगे तो पूरा नहीं, अध्यक्ष जी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मंत्री जी का नहीं, पूरक पूरा पूछूंगा। अध्यक्ष जी, मैं साबित कर दूंगा। अभी पहले जो आशीषी बोल रही थी ना, ग्रेटर क्लास पार्ट 1 में जो इनका भारद्वाज क्या नाम था एमएलए ने, हाँ, उसने जंगपुरा विधानसभा का, मालवीय नगर का सारा पानी अपने यहाँ पर करवा रखा है। आज तक सुन लो मेरी बात, सुनिए। अब मैं दूसरा, आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न अध्यक्ष जी, मैं प्रवेश वर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ कि कितनी मंत्री जी चिंता कर रहे हैं। आज दिल्ली जल बोर्ड वालों को बुलाकर क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी है कि पानी मैं किसी तरह बर्दाश्त नहीं करूंगा सीवर का। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं मंत्री जी को कहूंगा, जो पानी हमारे यहाँ आता था गेट क्लास में ट्रांसफर कर दिया, उसको हमारी जंगपुरा विधानसभा में जो पानी पहले मिलता था 13 mm और 11 mm, वो वहाँ पर पूरा करवाएं और उधर का पानी कम करें, यही कहता हूँ। बताऊँ 1 मिनट, ये माननीय सदस्य मोहन सिंह बिष्ट जी, ये लास्ट है बस। देखिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इस प्रश्न के घ पाठ में जिस प्रकार की दिल्ली के अंतर्गत अन्य विधानसभाओं के पानी की कमी को देखते हुए मेरी विधानसभा का पानी किसी और विधानसभा को डाइवर्ट किया गया कि नहीं? यदि डाइवर्ट किया गया पिछली सरकार द्वारा तो उसके क्या कारण थे, ये मैं जानना चाहता हूँ। आपकी सरकार थी ना, कितने एमजीडी पानी चाहिए था? मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे ना, आप बड़ी जल्दी से चिल्ला रहे थे। सुनिए, मैं आपको आज बता दूं। आप मुझसे बात कीजिए सर, मैं आपके माध्यम से मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी अरे मुस्तफाबाद भी मेरी है, करावल नगर भी हमारी है, दोनों हमारी हैं। यदि करावल नगर है तो वो भी हमारे ही विधायक हैं। हमारे यहाँ 30 एमजीडी पानी की आवश्यकता थी सर, 2.5 एमजीडी पानी कर दिया इन्होंने। मंत्री जी कह रहे कि यदि हमारे एमएलए का पानी काटे तो फिर क्यों खड़े उठ रहे? स्वीकार करना चाहिए, तुम्हारी नेग्लिजेंसी की वजह से दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ है। अरे हमारे मंत्री तो करेंगे, 100% पानी मिलेगा। बैठिए, लेकिन मैं आपसे अच्छा, अब ये मैं 1 मिनट पहले तो इस सदन में एक स्थिति स्पष्ट करनी जरूरी है कि अभी नेता विपक्ष ने भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कुछ कहा, जो अभी हमारे सदस्य यहाँ पे संजीव झा जी ने बोला तो उनको आपने सपोर्ट किया, जबकि वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं था। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर के कौन से रूल को पढ़ के बता रही थी जिसमें ये कहा गया कि इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट देना पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है?
बताइए आप। 279 है रूल, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है जी अध्यक्ष वो महोदय। रूल नंबर 279 है। कहाँ लिखा जी, जी, 279 में? अध्यक्ष महोदय 279 निकालिए, हाँ, पेज बिल्कुल, नंबर बिल्कुल, बिल्कुल। पेज नंबर मैं बताती हूँ आपको। 115। एक सेकंड। ये मैं सदस्य देखिए हाँ, अभी बिल्कुल, बिल्कुल। हर रोज 2-3 सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हाँ a point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules। ये सारे रूल्स और प्रोसीजर्स। तो अगर इसमें नहीं, इस नहीं, बुक नहीं, में से एक मिनट। कोई भी रूल और प्रोसीजर वायलेट होता है अध्यक्ष नहीं, महोदय, आप तो टाइटल पढ़ रहे हैं ना, व्यवस्था का प्रश्न और उन पर निर्णय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर एंड डिसीजन देयर ऑन। इंटरप्रिटेशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दीज रूल्स और सच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या बात और सच सेक्शंस ऑफ द एक्ट as regulate the business of the house। एक तो ये मिनट, पूरी मैं किताब के जो भी पढ़ रूल्स देता हूँ, हैं वो कहीं पर भी वायलेट होते हैं तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है। जी। तो जो तो पॉइंट ऑफ उन्होंने ऑर्डर, जो पॉइंट, हाँ मैं बताती हूँ क्या उन्होंने वायलेशन बताइए। करी। तो जो क्वेश्चंस का violation नियम क्या है, हुई? क्वेश्चंस में जो मैनर ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, रूल 41, रूल 41 बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि जो जवाब दिया जाएगा, आंसर्स टू क्वेश्चंस शैल बी रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर। प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे। हाँ, तो इसलिए उस मुद्दे को आप डिसाइड करेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये रेज point of करेंगे। order नहीं है कि Decide मंत्री तो जो आप reply कर रहे हैं वो point of करेंगे। order है। हम डिसाइड नहीं, करेंगे, पर आप ये नहीं कह सकते हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, रेज नहीं ये कर नहीं है। सकते। इसका तो हम मतलब ये है कि decide आपने आप इतनी करेंगे मोटी रूल बुक अध्यक्ष है, जी। वो हर काम को आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहकर रोक देंगे। बिल्कुल। नहीं, अगर कोई भी रूल वायलेट होगा तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा अध्यक्ष जी। कोई भी रूल वायलेट होगा तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा। डिसाइड हम नहीं करेंगे, डिसाइड आप करेंगे, लेकिन मुद्दा रेज हम करेंगे। मैं आपको एक बात स्थिति स्पष्ट कर दूं पॉइंट ऑफ ऑर्डर की। आपने तो सारा हिंदुस्तान, सारा जहान, ब्रह्मांड इसमें शामिल कर दिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर में। ऐसा नहीं है। मैं आपको जो नहीं हो सकता पॉइंट ऑफ ऑर्डर में वो मैं बता देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं मान लेता हूं उनका ब्रह्मांड इसमें आ गया, पर जो नहीं हो सकता वो मैं पढ़ देता हूं। नहीं, ये बार बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं यहाँ, वो ठीक नहीं है ना। देखिए, अ मेंबर शैल नॉट रेज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। कोई सदस्य ऐसा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाएंगे जो जानकारी मांगने के लिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए, जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो या काल्पनिक विभाजन की घंटियां नहीं बजी या सुनाई नहीं पड़ी के संबंध में हो, यानी कि जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो, ये कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई प्रश्न का उत्तर आ रहा है, ये कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। ये आप समझ लीजिए। सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है व्यवस्था का प्रश्न कि सदन की व्यवस्था में कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। मान लीजिए कोरम नहीं है, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकते हैं जी, कोरम नहीं है, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। तो इसलिए उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया। आप अगर फिर विपक्ष कहेगा कि हमारा माइक ऑन नहीं किया पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, तो फिर ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर जरूर सुनना चाहता हूं, लेकिन उसका बहाना नहीं होना चाहिए। अब सवाल नंबर 3, हाँ उन पे भी होगा, उन पर भी होगा। प्रश्न संख्या 63, कुलदीप सोलंकी जी। अध्यक्ष जी, अभी एक मिनट रुकिए। अध्यक्ष जी, मारवा जी बैठिए एक बार। कुलदीप सोलंकी जी। मारवा अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से सवाल नंबर 63 के जवाब चाहता हूँ। वैसे लिखित में आ गए हैं, लेकिन इसमें एक चीज मैं कह रहा हूँ, काउंटर ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जो जवाब दिए हैं ये जवाब सत्य हैं। अगर सत्य हैं और तो इसके एक बार इंस्पेक्शन जरूर करा ली जाए। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। मारवा जी, आपका दुकान। इन्होंने कहा है अगर कहीं भी सीवर लाइन सेटल नहीं है, लेकिन पूरी विधानसभा में पालम में 4 जगह में अभी तो आप पहले प्रश्न दीजिए और मंत्री जी उसका उत्तर देंगे, फिर आप पूरा प्रश्न करिए। ठीक है अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो
सीवर लाइन के सेटल होने की बात करी है। अगर आपको 4 जगह ऐसी शिकायत है तो मुझे बताइएगा, तो उसको ठीक कराएंगे। एक मिनट, हमारे उनको पूछने दीजिए। हाँ जी, आप पूरा हमारे हिसाब से पहले उनको पूरा हमारे हिसाब से मैंने ये नहीं कहा कि कोई झूठ बोल रहा है। हमारे हिसाब से ठीक है, हमारे हिसाब से ठीक है। उनके हिसाब से, सदस्य के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उसकी जांच कराएंगे। तो सही तो है। उसे मंत्री जी ने, एक बात सुनिए ना, मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि जो उन्होंने प्रश्न किया है सरकार जवाब दे रही है ना, उसके बाद भी उनमें को कुछ लगता है तो पूरक प्रश्न पूछेंगे ना। आप शांत रहिए। हाँ जी, आप लोगों का सवाल मेरा है ना, आपको क्या तकलीफ है? सवाल मेरा है ना। 2 मिनट बैठो शांति से। मैं कह रहा हूं जिस भी अधिकारी ने ये रिपोर्ट दिया है, अगर उसने गलत रिपोर्ट दिया है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो मुझे बोलने दो ना, आपको जरूरत है क्या बोलने की? आपका नंबर आए तो आप बोलना। सवाल मेरा है ना, मुझे बोलने दो। क्या बात कर दी यार, तुमने हायर कर रखा है सारे हाउस। अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही सारे अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो भी उत्तर वो देंगे, अगर उसमें कहीं पर भी 19-20 होगा तो इसकी जिम्मेदारी सारी अधिकारियों की होगी, और ये होगी। हाँ जी, पूरक प्रश्न के लिए तलविंदर सिंह मारवाह जी। व्यवस्था पे जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर किया, फिर इस पे बोलूंगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पहले व्यवस्था ये है, पीछे देखो विठल भाई जी की फोटो लगी हुई है, पटेल साहब की। उसके जो हार है, देखो जो आपके नीचे हार लगे, उनको कृपा करके अध्यक्ष जी हारों को बदली कराओ। ठीक है, बड़े बुरे लग रहे हैं। ठीक है, आप देखो। दूसरा व्यवस्था पे अध्यक्ष जी, क्वेश्चन आंसर पे कितना समय, 7 विपक्ष की लीडर है, इसको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। इनको कि नहीं, सुनो मेरी बात। व्यवस्था पे हमारे पर्सन क्वेश्चन का कितना समय खराब हो रहा है, ये नहीं देख रहे। व्यवस्था आपने बिल्कुल ठीक कहा, कितना समय खराब हो रहा है ये देखो। कम से कम 25 मिनट खराब हो गए। 25 मिनट खराब हो गए। पानी पे 25 मिनट खराब हो गए अध्यक्ष जी। पूरक प्रश्न है आपका? है जी, पूरा मैं पूछ रहा हूँ। पूरक पूछिए। सीवर के लिए अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारी जो सीवर की लाइनें हैं, जहां जहां हम टेंडर डालेंगे, उसको जल्दी से जल्दी प्रोसीजर में लाने का कष्ट करें। दूसरा, जो नई लाइनें पानी की है, उसका भी टेंडर जल्दी से जल्दी हो, जिसके करके, क्योंकि यहाँ सीओ साहब भी बैठी है, शायद मेरे को लग रहा है, तो इसलिए क्योंकि सीवर और पानी का जितना टेंडर जल्दी लगेगा, क्योंकि 2-2 महीने, 1-1 महीना गंदा पानी लोग नहीं पी सकते, इसलिए इस प्रोसीजर को मंत्री जी जल्दी से जल्दी करने का कष्ट करें, यह मेरा सवाल है। अध्यक्ष जी, अच्छा, कुलवंत राणा जी, फिर डॉक्टर अनिल गोयल जी। पूरा प्रश्न पूछ लीजिए, आप एक साथ जवाब दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पालम की तरीके से पानी की आपूर्ति के बारे में बताया कि पानी सुचारू से चल रहा है, उसी प्रकार से रिठाड़ विधानसभा के अंदर पानी की, जो गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है, उसको जल्दी ठीक करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि गंदा पानी पी करके लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, डायरिया और पीलिया के रोगों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सीवर की कुव्यवस्था, जो सीवर डाला गया था 2-3 साल पहले, वो जाम है, उसकी समीक्षा करने के लिए या उस जो काम में कोताही हुई, उसकी जांच के लिए कोई व्यवस्था की गई है क्या? ऐसी जानकारी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। डॉक्टर अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में पूरी दिल्ली की शायद हर विधानसभा में ऐसा है। तो मेरा सवाल गै और घै से है कि कृष्णानगर विधानसभा में भी सीवर व्यवस्था लगभग ठप है, वहाँ सीवर लाइन नहीं डालने की कोई योजना है क्या? घै में इन्होंने लिखा पानी की कमी, अत्यंत कमी वहाँ भी है। हमारे यहाँ क्या यूजीआर की व्यवस्था नहीं है? उसकी है क्या व्यवस्था होने का, और नई पाइपलाइन की व्यवस्था? ये मेरा प्रश्न है। नहीं, वो सवाल तो उनकी विधानसभा का है ना। नहीं, उनकी अलग है सर। नहीं, वो तो उसी से संबंधित देंगे ना, उसी से संबंधित जनरल कुछ बात है। अध्यक्ष जी, ये जो
हम लोग सारी बातें कर रहे हैं, ये खाली एक विधानसभा की नहीं है, ये पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं का यही हाल है। और ये विपक्ष के मेरे सारे साथी, मेरे सारे माननीय सदस्य जब इस बात से खुश होते हैं कि हमारे सत्ता पक्ष के, हमारी पार्टी के सदस्य ही अपनी सरकार से सवाल पूछते हैं, तो फिर मुझको लगता है कि इनके पास में ऐसा सौभाग्य नहीं था। ये 10 साल में सत्ता में तो जरूर थे, मगर इनके पास में अपनी सरकार से पूछने का अधिकार नहीं था। हमारे सदस्य अपनी सरकार से सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो सुबह 2 घंटा 3 घंटा जनता से मिलकर यहाँ पर आते हैं, और अगर 200 आदमी मिलने आते हैं तो उसमें से 190 आदमी केवल सीवर और पानी की शिकायत करते हैं। दिल्ली में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है, चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा हो, चाहे जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे उनकी विधानसभा हो, एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जो खड़ा होकर सदस्य ये बोले कि मेरे यहाँ पर पानी सीवर की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एक भी नहीं है। तो क्या 10 साल से इनकी योजना क्या थी? 10 साल से ये जो आतिशी जी 8 तारीख से इतना खुश हैं, शाम को इतना खुश हो रही थी, इनकी सरकार हार गई, केजरीवाल हार गया, मनीष सिसोदिया हार गया, और ये डांस कर रही थी, खुश हो रही थी, और आज तक इतना खुश लग रही हैं। सारे विधायक खुश हैं कि केजरीवाल हार गया, कि हम लोग सवाल पूछ सकते हैं, समस्या उठा सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ना केवल 48 विधायक बल्कि पूरे 70 विधानसभा का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारी विधानसभा आपकी विधानसभा से जुड़ी है, हमारी विधानसभा का सीवर आपकी विधानसभा से जुड़ा है, हमारी विधानसभा की पानी की लाइन आपकी विधानसभा से जुड़ी है। हम ये 22 विधानसभा को अलग नहीं देख सकते हैं, 48 विधानसभा को अलग नहीं देख सकते हैं। अगर पानी का काम होगा, सीवर का काम होगा, तो वो 70 विधानसभा का होगा, केवल 48 का नहीं होगा। इसमें 1 मिनट साइलेंट प्लीज। अब प्रश्न संख्या 64 श्री सुरेंद्र कुमार। 64। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से क्वेश्चन नंबर 64। वैसे तो मुख्यमंत्री नहीं है जी, कहा है वैसा आप दे दीजिए। हो चुका, एक बार अध्यक्ष जी का रूलिंग आ गया, पहले दिन ही उसको मान लिया जाए हमेशा। जिसमें बात तो हो चुकी है हमारी। माननीय अध्यक्ष जी, कभी 280 लगाते हैं, जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और इसके बारे में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में स्पष्ट किया है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए आया हुआ सारा महिला समृद्धि योजना में 5100 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए प्रस्ताव किया गया है। 4 सदस्यों की इसके लिए कमेटी बन गई है, इसका नोटिफिकेशन होना पेंडिंग है। जो कंसर्न अथॉरिटी है उसके पास में फाइल चली गई है, तुरंत इसका नोटिफिकेशन होगा। हमारी महिला बहनों के लिए जो भी नियम बनेंगे उसके अनुसार इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे, और केवल 48 में नहीं, सारी 70 विधानसभाओं में फॉर्म भरवाए जाएंगे। देखिए, आपसे मेरा क्वेश्चन समय निश्चित कर दे तो अच्छा रहेगा, कब तक शुरुआत हो जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात माननीय सदस्य ने कही है कि समय निर्धारित कर दें। अच्छा होता कि फरवरी 2024 में ये सवाल आप उस समय के जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी से पूछते, जिन्होंने 2024 के बजट में कहा था कि 1000 रुपया देंगे, मगर आपकी हिम्मत नहीं होती थी ये सवाल पूछने के लिए। मगर बहुत ही जल्दी दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिलेगा। एक मिनट। करनैल सिंह जी, बैठ जाइए। हाँ जी, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपके लगातार प्रश्न इसी पे हैं, 3-4, तो अभी बैठिए, हम पूछिए, बोलिए जी। आप बात करिए, आप करनैल जी पूछिए, करनैल जी सवाल पूछिए। नकली आधार कार्ड करनैल जी आप सवाल पूछिए ना, आप पूछिए, उनको बोलने दीजिए। वो कार्रवाई के मैं
मार्शल्स, आप इनको संजीव झा जी को सदन से बाहर ले जाएं। मार्शल्स, संजीव झा जी को सदन से निष्कासित किया जाता है। लिख दीजिए, बताइए जी, आप शुरू करिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप प्रश्न पूछिए। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं। प्रश्न पूछिए आप। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, इसी विषय को लेकर के जो नकली इस आपदा सरकार के टाइम में जो नकली आधार कार्ड बने हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, जो अपने आप को मार्शल कुलदीप कुमार को क्वालिफाई तुरंत बाहर लेके जाएं, बाहर लेके जाएं। कुलदीप कुमार को तुरंत बाहर लेके जाएं। चलिए, हाँ, आप क्वेश्चन पूछे, मैं इनका, आप शांत रहें, शांत रहें। आपका प्रश्न हो गया, आप बैठ जाइए, नहीं पूछना। मंत्री जी, आप रिप्लाई करिए। पूछ तो रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, एक हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, आपदा सरकार के कार्यकाल में जितने इन लोगों ने रोहिंग्याओं के और बांग्लादेश से आए हुए लोगों के आधार कार्ड और वो बनाए, उन सब की जांच होनी चाहिए ताकि वो लोग पेंशन के लिए क्वालिफाई ना हो। हाँ जी, अब आपको उठाना है ना वीरेंद्र कादियान जी, प्रश्न नहीं पूछने दिया जाएगा आपको। आप क्योंकि कागज लेके खड़े ना, वो आप कागज लेके खड़े ना, पहले आप कागज लेके खड़े हैं ना, फिर ऐसे नहीं है, व्यवस्था नहीं मैं फैलाने दूंगा यहाँ। हाँ, चलिए, आप बताइए। विशेष रवि जी को बाहर लेके जाए, मुकेश जी को बाहर लेके जाए, इनको सदन से निष्कासित किया जाता है, सदन के लिए निष्कासित किया जाता है इनको। अब मैं आप बोलिए। अभय वर्मा जी, विपक्ष के साथी डीटीसी कैग रिपोर्ट के डिस्कशन में भाग नहीं लेना चाहते, इसलिए ये प्लान के तहत बारी से बाहर जा रहे हैं। जर्नैल सिंह को सदन से बाहर लेके जाया जाए। महत्वपूर्ण कैग की रिपोर्ट पे चर्चा होनी है। ये सदन में पर्चे बांट रहे हैं। कैग की रिपोर्ट से क्यों भाग रहे हो आप लोग? आप लोग प्लान बना के आए हो। को बाहर लेके जाइए। मुख्यमंत्री जी ने 25 की घोषणा कर दी है, बाहर निकालिए। सब कुछ ये पर्चे बांट रहे हैं, पाइपलाइन में है, उसके बावजूद आप बहाना बना के व्यवस्था फैला रहे हैं। हाउस से बाहर जाने का प्लान कर रहे हो। ये विपक्ष की भूमिका पे प्रश्न चिन्ह है। विपक्ष क्यों भाग रही है कैग की रिपोर्ट के डिस्कशन से, ये बताए। और मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहता हूँ कि आपके भागने से आपके दामन नहीं छूटने वाले। आप लोगों ने जो घोटाला किया है उसका जवाब देना ही पड़ेगा। आप बेशक ये बहाना बना के जाते रहिए, लेकिन कैग की रिपोर्ट पे पूरा डिस्कशन होगा और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। पिछले सरकार के काले कारनामे से बच नहीं सकते आप जितना मर्जी प्लान कर लीजिए, लेकिन आप बच नहीं सकते। आप विपक्ष के साथी और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बचने वाले नहीं हैं, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। और जो सरकार के पैसे का चूना आप लोगों ने लगाया है, उस पैसे की रिकवरी भी आपके द्वारा हो के रहेगी। के पैसे कहाँ गए? आप लोग बहाना बना रहे हो। डीटीसी के घोटाले से पैसे बचके, लेकिन मुंह छुपाने से डीटीसी के पैसे दिल्ली की जनता लगातार आपसे जवाब दे रही है। आप को बाहर निकाला चाहिए। अगले चुनाव में आप 2 की संख्या भी नहीं पार कर पाएंगे, क्योंकि कैग के द्वारा जो अनियमितताएं आपके खिलाफ बताई गई है उससे आप बच नहीं सकते। आपको जवाब देना ही पड़ेगा, आपको ट्रायल फेस करना ही पड़ेगा, आपके खिलाफ जांच होगा। प्रश्नकाल। हाँ, बताइए। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जो चुनाव के दौरान झूठे फार्म भरे गए और जिसका स्पष्टीकरण विभाग ने देना पड़ा, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ जो सरकार में बैठे थे कोई कार्रवाई हो सकती है, और हो सकती है तो कब तक? मंत्री जी, इस पर झूठे फार्म जो भरे गए उस पर
ये सोमदत्त जी को मार्शल्स तुरंत बाहर लेके जाया जाए, इनको अव्यवस्था फैला रहे हैं, तुरंत रिप्लाई करिए। अध्यक्ष जी, क्या मैं चाहता हूं कि ये जो बार बार इस तरह की अवस्था फैलाई जाती है, अध्यक्ष जी मुझे बड़ा ये खेद है। सब किस लिए किया जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। DTC अगला डिस्कशन सीएजी पे होने वाला है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के, इसलिए बाकी लोग भी मुझे उम्मीद नहीं यहाँ रहना चाहेंगे। अध्यक्ष जी तो हमारे अभी नेता एक जी एक करके जिस तरह से यहाँ पर ये षड्यंत्र, ये ऑर्गेनाइज डिस्ट्रप्शन जो हो रही है हाउस की, उसके पीछे एक ही है कि सीएजी की 5 रिपोर्ट यहाँ पर डिस्कशन के लिए शुरू होने वाला डिस्कशन तुरंत प्रश्नकाल के बाद, और प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। अब सीएजी की रिपोर्ट पर मैं चर्चा शुरू कर रहा हूँ, इसलिए एक आखिरी रिप्लाई ये करेंगे, बाकी सदस्य भी अभी मुझे लगता है यहाँ रहेंगे नहीं। सही राम जी ने जाना, सही राम जी जा रहे हैं अब। सही राम जी, अध्यक्ष जी हमें ये तय करना होगा, हमें ये तय करना चाहिए अध्यक्ष जी, जो रोज रोज ये काम करते हैं, कम से कम करिए जो लोग रोज एक एक करके सब जाएंगे ये, क्योंकि सीएजी में ये रहना नहीं चाहते सदन में। अध्यक्ष जी जो रोज डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आपको पूरे बजट सेशन के लिए बाहर करना चाहिए। अध्यक्ष जी आप मेरा ध्यान दीजिए, अध्यक्ष जी मैं आपसे आग्रह करता हूं, जो रोज लोग ऐसा काम कर रहे हैं। आप भी जाएंगे, आप भी जाएंगे क्या? अच्छा हाँ जाइए, चलिए बताइए जी। सही अध्यक्ष जी, सही राम जी से मैं उम्मीद नहीं करता था और नेताजी से बिल्कुल नहीं करता। ये हम लोगों को गाइडेंस देने वाले लोग हैं, ये लोग हैं जो हमें समझाएं। 10 साल सत्ता में रहे हैं, ये हमें ज्ञान देते हैं भाई आपको इस तरह से हाउस को प्रोसीड करना है। लेकिन मुझे बड़ा खेद है, विपक्ष की नेत्री जो मुख्यमंत्री भी रही हैं, किस तरह का बचकाना कर रही है। ऐसा बचकाना हाउस के अंदर मजाकिया तौर पर ऐसे हंसते हैं, हाथ में मार के तालियां बजाते हैं। अध्यक्ष जी ये इस हाउस की गरिमा को ठेस है और हमें खेद है जब हम ऐसे लोगों को सामने बैठे देखते हैं, हमें खुद को ये खेद होता है क्या हम इस हाउस का हिस्सा है। ये इतना सीरियस हाउस है जिसके अंदर दिल्ली के लोगों के कामों पे चर्चा होनी चाहिए, दिल्ली के लोगों की मुश्किलों पे चर्चा होनी चाहिए, उसका समाधान निकलना चाहिए। और जिस तरह से नौटंकियां की जा रही हैं, मुझे याद आता है हमारे पंजाब में, पंजाबियत में अक्सर कहते थे जवानी दा आदमी दूजे नु दवानी दा करके छड़दा है। ये खुद तो जवानी के थे, ये बाकियों को दवानी का करने को उतरे हैं, ये इनका किरदार है। ये जब जब सदन में सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होती है, विपक्ष इसी तरह से बहाना